बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 15 फरवरी 2026 बरोज इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अमा बदलती हुई सूरत हाल और सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जज़ान में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मुहिम के तहत शजरकारी के मंसूबे। सऊदी अरब में गवर्नर जज़ान शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने शहज़ादा सुल्तान समाजी सेंटर में ज़रूरी मंसूबे का इफ्तिताह किया, जिसके तहत रीजन में 2.5 मिलियन जो पौधे हैं वो लगाए जाएंगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सरसब सऊदी अरब मुहिम सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, जिसका मकसद साहली और दीगर मकामात पर सब्ज़े में इजाफा करना है। इस सिलसिले में नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन डेवलपमेंट एंड डेजर्टिफिकेशन के रीजनल डायरेक्टर खालिद अल हाज़मी ने तकरीब से खिताब करते हुए तहफ़्फ़ुज़ माहौल के लिए सब्ज़े की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए सब्ज़े का वजूद इंतहाई अहम है। अल-हाज़मी ने बताया कि जज़ान रीजनल सेंटर के सब्ज़े के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए संजीदगी से मंसूबे पर अमल पैरा है, जिसके तहत अब तक मुख्तलिफ मकामात पर 5.2 मिलियन से ज़ायद पौधे लगाए गए हैं। उसके बाद गवर्नर जज़ान को उन मंसूबों के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई, जिसके तहत पहले मरहले में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले में साहली इलाके में 5 लाख के करीब मैंग्रोव के पौधे लगाए जाएंगे। अबशर प्लेटफॉर्म पर जो है सिक्योरिटी से मुतल्लिक 5 नई सर्विसेज का इफ्तिताह किया गया है और इसके अलावा जो अबशर प्लेटफॉर्म है सर्विसेज के मेयार को बेहतर बनाने की सिमत गामदन है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज महफूज तरीके से फ़राहम की जा सकें। और डिजिटल पोर्टल के ज़रिए 30 से ज़्यादा खिदमात फ़राहम की गई हैं, जो कि मुख्तलिफ सरकारी शोबों से मुतल्लिक थी, जिनमें अहम तरीन शहरी अमूर, जवाज़ात और इदारा अमन आमा शामिल है। अबशर के ज़रिए अब तक 400 सर्विसेज फ़राहम की जा रही हैं, जिनसे रिफात कौमी पोर्टल के ज़रिए 32 मिलियन अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जबकि प्लेटफॉर्म के 93% से ज़्यादा सार्फिन ने फ़राहम की जाने वाली सर्विसेज पर इत्मीनान का इजहार किया है। दो हेकल झूले और सवारियां 6 फ्लैग्स कुदिया सिटी एडवेंचर से भरपूर। कुदिया एंटरटेनमेंट सिटी ने पावर ऑफ प्ले के तहत तफरीह के नए अंदाज मुतारिफ करवाए हैं, जहां लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प और एडवेंचर से भरपूर सरगर्मियां मौजूद हैं। इस मंसूबे का सबसे अहम हिस्सा 6 फ्लैग्स कुदिया सिटी है, जहां बड़े झूले और तफरीही सवारियां हैं जो दुनिया में नए मेयार कायम करने के लिए बनाई गई हैं। ख्याल रहे कुदिया सिटी सऊदी विजन 2030 का बुनियादी सतून है, जो मेयारी तफरीह को नई बुलंदियों तक लेकर जाने में अहम किरदार अदा करता है। ये शहर तफरीह और मुशाहदाती तजर्बात को नई जोहत देता है। ऐसे खेलों के लिए ज़रिए जो रवायती हदूद से आगे बढ़कर ज़ायरीन को हैरत, दिलचस्पी और बामैनी तफरीह का मुनफरद एहसास देते हैं। 6 फ्लैग सिटी ऑफ कुदिया मंसूबे की अव्वलीन तफरीही मकामात में से एक है, जो रियाद से 45 मिनट के मुसाफत पर वाक़ है। इसके अहम तरीन खेलों में फाल्कन फ्लाइट रोलर कोस्टर शामिल है, जो दुनिया की तेज़ तरीन और बुलंद तरीन है, जिसकी रफ्तार 250 किलोमीटर फ़ी घंटा, बुलंदी 195 मीटर और ट्रैक की लंबाई 4 किलोमीटर से ज़्यादा है, जबकि इसका दौरानिया तकरीबन 3 मिनट है। इस तरह सेरोको टावर दुनिया का बुलंद तरीन फ्री फॉल टावर है, जिसकी बुलंदी 145 मीटर और गिरावट की रफ्तार तकरीबन 130 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुँचती है। इस लिस्ट में स्पिट फायर भी शामिल है, जो 127 किलोमीटर फ़ी घंटा की बर्क रफ्तार जो लॉन्च है, 50 मीटर बुलंद ढांचे और तकरीबन 800 मीटर तवील ट्रैक के साथ 90 सेकंड का सनसनीखेज तजर्बा फ्राहम करती है। जेरोस्पिन में 45 मीटर बुलंद झूले वाला द्योकामत पेंडुलम है, जो अमूदी सिमत में बोइंग 747 त्यारे की ऊंचाई के बराबर है। घरेलू कारकुनान के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद लाजमी है। घरेलू कारकुनान की जो इंश्योरेंस पॉलिसी का इतलाक हुआ है, जिसके तहत कारकुनान को ज़रूरी तिबी इमदाद की सहूलत फ्राहम की जा रही है। घरेलू कारकुनान के लिए जो पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई थी, उसके तहत हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रहने की सूरत में उन्हें किसी किस्म की रकम अदा नहीं करना होगी। इसके अलावा कारकुनान को एमरजेंसी यूनिट में भी फौरी इलाज की फराहमी के साथ मुतअद्दिद बार विजिट और लेबॉर्ट्री की सहूलत भी होगी। वाज़ेह रहे इंश्योरेंस कौंसिल की जानिब से घरेलू कारकुनान के लिए महलावार मेडिकल इंश्योरेंस दवाबत पर अमल दरामद किया गया और सऊदी अरब में नए आने वाले जो कारकुनान हैं उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम को लाजमी करार दिया है। इब्तदाई तौर पर 4 और उससे ज़्यादा कारकुनों पर मेडिकल इंश्योरेंस का कानून नाफिज किया गया। उसके बाद इसका दायरा मज़ीद वसी कर दिया गया। नादरा पाकिस्तान का टेल्सन कार्ड बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और मज़दूर अफराद के लिए खसूसी सहूलत। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पाकिस्तान की हालिया इस्लाहात के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी सहूलत मुतारिफ करवाई गई है।
اس نئی سہولت کے تحت پاکستانی شہری جو سمارٹ کارڈ کی زیادہ فیس یا تاخیر کی وجہ سے پریشان تھے، اب وہ سادہ ٹیلسن کارڈ کے ذریعے بھی بیرون ملک اپنی پاکستانی شہریت کی تصدیق کروا سکتے ہیں۔ نئے فیچرز جیسے 2 لسانی کوائف اردو اور انگریزی، رنگین تصویر اور QR کوڈ نے اس سادہ کارڈ کو بھی بین الاقوامی سطح پر قابل قبول بنا دیا۔ ٹیلسن کارڈ اب سفارتی اور قانونی سطح پر بھی ایسی معلومات پر مشتمل ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کی شناخت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ پیش رفت نہ صرف اخراجات میں کمی لائے گی بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو فوری اور مؤثر شناختی سہولت فراہم کرے گی۔ پاکستان میں شناختی نظام ہمیشہ سے ایک حساس اور بنیادی مسئلہ رہا ہے۔ یہ صرف ایک ڈاکومنٹ نہیں بلکہ ہر شہری کی ریاست کی جانب سے باضابطہ شناخت کا ذریعہ بھی ہے۔ نادرا نے حال ہی میں قومی شناختی کارڈ کے نظام میں وسیع پیمانے پر اصلاحات متعارف کروائی ہیں۔ ان اصلاحات میں سب سے زیادہ توجہ جس پہلو پر دی گئی ہے وہ ہے بغیر چپ والا قومی شناختی کارڈ، جسے ٹیلسن کارڈ بھی کہا جاتا ہے، جسے اب جدید خصوصیات کے ساتھ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ وہی کارڈ ہے جو ایک وقت میں اپنی کم قیمت، سادہ ڈیزائن اور محدود افادیت کی وجہ سے مخصوص طبقہ استعمال کرتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اسمارٹ کارڈ کے مقابلے میں کم محفوظ تصور کیا جانے لگا۔ نادرا کے ترجمان شباہت علی نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ اب اس کارڈ کو نئی خصوصیات کے ساتھ دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ وہ شہری جو اسمارٹ کارڈ کی زیادہ قیمت ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ایک کم قیمت، تیز رفتار اور کارآمد متبادل حاصل کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیلسن کارڈ پر اردو کے ساتھ انگریزی زبان میں بھی ڈیٹا درج ہوگا، جس میں QR کوڈ شامل کیا گیا ہوگا، جس کے ذریعے کارڈ کی فوری ڈیجیٹل تصدیق ممکن ہو سکے گی۔ ان کا کہنا تھا اس سہولیات کے باوجود اس کی فیس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس یہ کارڈ نہ صرف کم وقت میں جاری ہوگا بلکہ اسمارٹ کارڈ کے مقابلے میں سستا بھی ہوگا۔ سعودی عرب میں گھوڑ دوڑ کے سب سے بڑے مقابلے سعودی کپ کے 7ویں ایڈیشن کا آغاز ہو گیا۔ حرم شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں منعقد ہونے والا یہ ایونٹ عالمی سطح پر گھوڑ دوڑ کی تاریخ کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین مقابلہ ہے۔ دنیا بھر سے نامور گھوڑوں کے مالکان، تربیت کار اور شاہ سوار اس کی عالمی سطح پر سب سے زیادہ انعامی رقم حاصل کرنے کے منتظر ہیں۔ شاہی دیوان کے مشیر اور ہارس ریسنگ کلب کے چیئرمین شہزادہ بندر بن خالد بن فیصل نے اس بات پر زور دیا کہ خادم حرمین شریفین کی سرپرستی اور ولی عہد کی مسلسل نگرانی نے سعودی کپ کو عالمی گھوڑ دوڑ کے نقشے پر ایک نمایاں جو مقام ہے وہ دلوایا ہے۔ سعودی زکوٰۃ اینڈ ٹیکس کسٹم اتھارٹی نے ایک ہفتے کے دوران ممنوعہ اشیاء کی سمگلنگ کے 1455 کیسز پکڑے ہیں۔ سعودی عرب میں زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے معاشرے کو ہر قسم کی ممنوعہ اشیاء سے بچانے کی جاری کوششوں کے حصے کے طور پر ایک ہفتے کے دوران 1455 اشیاء پکڑی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ 40 قسم کی منشیات تھیں اور اس کے علاوہ 558 دیگر ممنوعہ اشیاء شامل تھیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔